जिन्नात का बच्चा आया मौलाना के पास। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज का वीडियो एक दर्दनाक वीडियो है दोस्तों, जहां पर दोस्तों जिन्नात का बच्चा पहुंच जाता है एक मौलाना साहब के पास। क्यों मौलाना साहब के पास आता है दोस्तों? मौलाना साहब क्या करते थे कि उनके पास जिन्नात का बच्चा आता है? और जब जिन्नात का बच्चा मौलाना साहब के पास आता है तो मौलाना साहब क्या करते हैं? चलिए दोस्तों, एक शानदार वीडियो आज आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि एक मौलाना साहब थे जो मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे, साथ ही साथ बच्चों को वहाँ पर वो कुरान मुक़द्दस सिखाया करते थे। दोस्तों, वो बस्ती के घरों में जा जाकर लोगों को बताते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ भेजें, आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलाएं, लेकिन साथ ही साथ कुरान मुक़द्दस की तालीम भी दिलाएं। साथ ही साथ दोस्तों, मस्जिद के अंदर पुराना कुआं था, पहला ज़माना था। तो दोस्तों, जो बच्चे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद आते थे, कुरान मुक़द्दस आकर मौलाना साहब के पास पढ़ते थे, कुरान शरीफ जो सीखते थे, उन्हीं बच्चों में से जो बड़े बड़े बच्चे होते थे, उन बच्चों को इमाम साहब, मौलाना साहब ये कहते कि बेटे, कुआं है, कुआं से तुम लोग पानी निकाल कर जो वजू खाना है, वजू के लिए जो टैंक बना हुआ है, जो डब्बा रखा हुआ है, उसमें भर दो। तो जो बड़े लोग होते थे, बड़े बच्चे जो होते थे, वहाँ से पानी निकाल कर वजू के लिए भर देते, कोई मस्जिद में झाड़ू लगा देता। तो इसी तरीके से गांव के लोग और बड़े बच्चे मिलकर मस्जिद के खिदमत का काम भी करते थे, मस्जिद को आबाद भी रखते थे। दोस्तों, इमाम साहब के काम से खुश होकर, चूँकि पहले ज़माने में तो उतना रुपया पैसा का चलन नहीं था, तो काम के बदले लोग अनाज देते थे और दूसरे सामान देते थे। तो बस्ती के लोग इमाम साहब को भी अनाज दिया करते थे, कपड़ा, अनाज और दूसरी चीज़ दिया करते थे। इमाम साहब का भी गुजर बसर उसी से चलता था। और इमाम साहब बच्चों को जा जाकर कुरान की तरफ, कुरान सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे कि आइए आप अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाना ज़रूरी है। बहरकैफ दोस्तों, मस्जिद में बच्चों को इमाम साहब बहुत पहले से कुरान शरीफ की तालीम दे रहे थे। सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन एक 11-12 साल का बच्चा, जिस वक्त इमाम साहब बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस वक्त मस्जिद में दाखिल होता है। आकर बड़े ही अदब के साथ इमाम साहब को सलाम करता है। इमाम साहब उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने के बावजूद उस बच्चे को पहचान नहीं पाते हैं। इमाम साहब पूछते हैं कि बेटा, तुम कौन हो? कहते हैं कि हजरत, मैं फला बस्ती से आया हूँ और मैं आपके पास कुरान शरीफ सीखने आया हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ कोई वैसा सिखाने वाला नहीं है, आप यहाँ बच्चों को सिखाते हैं कुरान शरीफ, तो मैं भी आपके से कुरान सीखना चाहता हूँ। इमाम साहब ऐसे भी लोगों को कुरान सिखाते थे, उनको खुद कुरान सिखाने का शौक़ भी था। और जब एक बच्चा खुद आकर उनसे कहा कि मैं कुरान सीखना चाहता हूँ, तो वो इनकार नहीं किया, कहा ठीक है बेटा, कुरान सीखो। अब क्या था दोस्तों, वो बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग था, शांत रहता, अलग पढ़ाई करता, और जो इमाम साहब बताते उनको, जो मौलाना साहब उनको बताते, वो फौरन उस पर अमल करता। और जो भी काम, अगर कुछ काम अगर मौलाना साहब उनको करने को कहते, तो चुटकियों में कर देता वो काम, फौरन से वो काम कर देता। इमाम साहब देखते कि ये बच्चा बड़ा जहन वाला है, सबक सुनाने में भी बहुत अव्वल रहता और उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छा थी। दिन गुजरता गया, इमाम साहब के काम भी वो करता रहा वो बच्चा। अगर इमाम साहब कहते कि बेटा ज़रा वजू की पानी भर दो, तो चुटकियों में वजू की पानी भर देता वो बच्चा। इमाम साहब कभी हैरत में पड़ जाते कि आखिर ये बच्चा इतनी फुर्ती के साथ कैसे कर लेता है। बहरकैफ वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, और एक ऐसा वक्त भी आ गया दोस्तों कि इमाम साहब को ऐसा लगने लगा कि शायद इस बच्चे के साथ कुछ ज़रूर गड़बड़ है।
क्योंकि एक इंसानी बच्चा इतना तेजी के साथ कैसे सीख सकता है, या कोई काम इतना, जैसे भी कोई काम उसको बताया जाता तो फौरन वो बच्चा उस काम को कर देता। तो इमाम साहब सोचते कि एक बच्चा इतना तेजी के साथ काम को कैसे कर सकता है। बहरकैफ कुछ कुछ शक हो रहा था, लेकिन इमाम साहब ध्यान नहीं दिए। बहरकैफ वक्त के साथ साथ अब उस बच्चा का कुरान मुकम्मल होने वाला था। जब कुरान मुकम्मल होने वाला था तो ख़त्म कुरान कराने की एक दस्तूर थी, ख़त्म कुरान कराने की एक दस्तूर थी वहाँ पर। तो उस बच्चे ने कहा कि हुजूर, ऐसा है कि मेरे घर वाले ये चाहते हैं कि आप मेरे घर में जाकर मुझे ख़त्म कुरान करा दे, ताकि मेरे रिश्तेदार घर परिवार के सामने ख़त्म कुरान हो जाए। तो ऐसा करें, आप मेरे साथ चले मेरे घर और घर में जाकर मुझे ख़त्म कुरान करा दे। इमाम साहब ने भी कहा कि ठीक है बेटा, चलो। जोहर के बाद का वक्त था कि चलो मैं ख़त्म कुरान तुम्हें कराता हूँ। बहरकैफ उस बच्चे के साथ इमाम साहब मस्जिद से निकलते हैं, सफ़र तय करने लगते हैं। जाते 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 जंगल बयाबान आता जाता है। इमाम साहब काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि बेटे, ये कहाँ तुम्हारा घर है, और इतना तेजी के साथ तुम चलते जा रहे हो, और मैं पीछे पीछे इतना चल चुका हूँ, अभी तक कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा है, और ये जंगल बयाबान में कहाँ मुझे लेकर आ गए हो। इमाम साहब को वो बच्चा कहता है कि हजरत, हमारा घर थोड़ा ही आगे है, थोड़ा सा और चले ना। फिर चलते चलते बीच जंगलों में, घने जंगलों में पहुंच जाता है। अब इमाम साहब इतना थक चुके थे कि थकते थकते वो एक जगह पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते अब मैं नहीं चल पाऊंगा। वो बच्चा आता है, उसको कंधा दे के उठाता है, कहता है पास ही में मेरा घर है। पास जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक पुराना पत्थरों का टीले की तरह जो था, उस तरीके का एक किला जैसा, टीला जैसा नजर आ रहा था। वहां पर जाता है और वो बच्चा अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद इमाम साहब को कहता है कि हजरत आप मेरे पीछे पीछे आए। किसी तरीके से इमाम साहब भी वहां पर दाखिल होता है। पहले तो पूरा अंधेरा नजर आता है, बाद में धीरे धीरे रोशनी नजर आती है, और एक जगह देखते हैं कि बहुत सारे लोग जमा हैं, और बहुत सारे लोग जमा होकर वहाँ दीवालों में रोशनी जल रही है। बहुत सारे लोग जमा होते हैं। वहाँ जाने के बाद इमाम साहब को कहते हैं कि ये हम लोगों का घर है, ये मेरे वालिद है, फलना ढकना, उनको बताया जाता है। अब इमाम साहब को अजीब महसूस होने लगा। लोगों को देखकर किसी को पहचान नहीं रहे थे। इमाम साहब डर के मारे, उनका अजीब हालत था। वो कहते हैं कि अच्छा, मैं आ चुका हूँ, तो अब जल्दी से मैं ख़त्म कुरान का मामला करता हूँ, आप लोग जल्दी से जो भी ख़त्म करने की सिडनी वगैरह लाएं। पल भर में एक इंसान आता है, बहुत तेजी के साथ एक कपड़ा उनके सामने बिछा देता है, और उसके सामने खाना वगैरह रख दिया जाता है, जिस पर दोस्तों बहुत तेजी के साथ इमाम साहब दुआ वगैरह करते हैं। और दुआ करने के बाद कहते हैं कि अब मेरा मामला हो गया, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। बहरकैफ जब जाने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ कुछ खा लें, तो इमाम साहब डर के मारे कहते हैं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, बल्कि मुझे मस्जिद जाकर मगरिब की नमाज अदा कराना है। बहरकैफ लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप जाना ही चाहते हैं, तो आपने मेरे बेटे को कुरान सिखाया है, तो इसके लिए मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या था दोस्तों, एक झोले में उनको कुछ खाने पीने के सामान दे दिया जाता है, और दूसरे झोले में कोयला भर के दे दिया जाता है। अब उस चीज़ को लेकर इमाम साहब वहाँ से निकलते हैं। वो बच्चा जिनको कुरान सिखाया था, वो बच्चा भारी वाला सामान जो था वो खुद वो उठा लेते हैं, और कोयले वाला झोला इमाम साहब को दे देते हैं। इमाम साहब बोलते हुए चलते हैं कि कैसे अजीब लोग हैं, मैंने यहाँ तक आकर इनको सिखाया ये चीज़, मैंने इनको कुरान सिखाया, इनके बच्चे को ये रुपया पैसा वगैरह देते या दूसरे मालो जर देते, तो ये कोयला हमको दिए। इनको मेहमान का इज्जत करना भी नहीं आता। भर के बड़बड़ाते हुए वो जा रहे थे खामोशी के साथ। जाते हुए पीछे पीछे वो बच्चा भी एक झोला लेकर जा रहा था, जिसपे खाने पीने के सामान थे। आगे इमाम साहब चलते जा रहे थे, अपने झोले से कोयला निकाल निकाल कर फेंकते जा रहे थे गुस्से से। और फिर यही बड़बड़ाते हुए चलते चलते वो अपने घर के करीब पहुंच गए, जहाँ पे वो रहते थे, मस्जिद के करीब पहुंच गए, और फेंकते भी जा रहे थे कोयला निकाल निकाल कर। फिर सोचते थे कि चलो जाड़े के दिन आ रहा है, इन कोयले से मैं अंगीठी बनाऊंगा, और फिर अंगीठी में उससे
रोशनी निकलेगी, अंगीठी से जलेगा तो फिर हाथ वगैरह सेकने का काम आएगा ये कोयला। पर के आधा फेंकते जाते, कुछ कोयला बचाकर वो अपने यहाँ साथ ले गए। जब ले गए, ले जाने के बाद अपने मस्जिद पहुंच जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं वो, और उसके बाद ईशा के बाद वो सो जाते हैं। सोने के बाद जब उनकी नींद लगती है तो वो सपने में भी इन्हीं बातों का बड़बड़ा रहे थे कि उसको कैसे कोयला दे दिया गया, खाने पीने या दौलत की जगह पर उसको कोयला दे दिया गया। इन चीज़ों का जिक्र उसके जहन में चल रहा था। अब क्या था कि वो बच्चा जो उनके साथ आया था, वो खाने पीने के सामान उनको देकर वो वापस, वो भी बच्चा लौट चुका था। इमाम साहब अब अकेले थे। अब क्या था, इमाम साहब नमाज पढ़ाकर सो गए थे। सुबह उठते हैं। सुबह उठने के बाद वो कोयले की थैली के बारे में फिर उनको ख्याल आता है। उस कोयले की थैली की तरफ जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ चमचमा रहा है। अब फौरन वहां जाकर उस थैली को खोलते हैं तो ये देखते हैं कि वहां कोई कोयला नहीं बल्कि कोयले की जगह वहां पर सोना है। अब हाथ डालकर उस थैली को पलटते हैं तो सारा का सारा कोयला सोना बन चुका था। अब क्या था, इमाम साहब के होश उड़ गए। इमाम साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या था। उसको पता चल गया कि ये शायद मैं जिसको पढ़ा रहा था वो कोई जिन्नात का बच्चा था, जहां मैं गया था वो जिन्नात का कबीला था और उन्होंने ही मुझे ये तोहफा दिया है। अब वो चूंकि आते समय बहुत सारा कोयला फेंकते हुए आए थे, अब जिस रास्ते से वो आए थे कोयला फेंकते हुए, वो उधर दौड़ लगा देते हैं ताकि जो कोयला अगर वहां भी गिरा होगा तो सोना बन गया होगा, मैं उठा लूंगा। जब वो वापस लौटते हैं तो वहां उनको कुछ भी नजर नहीं आता, बल्कि वो बच्चा वापस जाते समय सारा कोयला उठाकर चले गया था। अब इमाम साहब सोचते हैं शायद मेरी किस्मत में इतने ही कुछ था। तो दोस्तों, ये है जिन्नात और मौलवी साहब का वाकया। आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं।